आमीन आमीन हालेलुया। फिर से एक बार खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आप सभी का मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट के पेज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु में बने रहे। और आज के कलाम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वॉल पोस्ट पर, नाना प्रकार के ग्रुप पर इस मैसेज को लाइव सेशन में ही शेयर करना शुरू कर। बेहतरीन बातें परमेश्वर ने मुझे बताई है, जो आज की मसीहत में जो 4 प्रकार के अलग अलग स्वरूप की सेवकाई चल रही है, 4 स्वरूप के आज शिक्षा दी जा रही है, 4 स्वरूप की सेवकाई चल रही है, 4 स्वरूप की कलीसियाएं चल रही है। क्या है वो? इन सब बातों के ऊपर आज हम गहराई में देखने वाले। तो मेरी एक विनती है कि जो लोग फेसबुक मीडिया से देखेंगे, जो यूट्यूब से देखेंगे, हो सके ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को फैलाओ, ताकि लोगों को सावधानी बरतने के लिए, सावधान होने के लिए, होशियार होने के लिए और गुमराह होने से बचने के लिए आपका ये शेयर किया हुआ वीडियो उनको विश्वास में बने रहने के लिए काम आएगा। तो चलते इस विषय के लिए, झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक या सेविका, इस पर हमने जो मूल वचन को चुनाव किया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 24:4, 24:11 और 24:24। आइए इन वचनों को मैं फिर से एक बार जल्द से जल्द पढ़कर आज के मूल विषय पर हम चलते हैं। बाइबल कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 4, वर्स 11 एंड वर्स 24। बाइबल कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि तुम्हें ना भरमाए पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले, पिता के पास जाने से पहले इन महत्वपूर्ण बातों से हमें आगाह कर रहा है। और आगाह करते हुए यीशु मसीह यहाँ पर इन बातों के बारे में अंतिम समय की शुरुआत हो गई। वी आर इन एंड टाइम, हम अंतिम समय में जी रहे, अंतिम समय की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ से मसीहा हमें लेने के लिए मध्य आकाश में आएगा और दूसरी तरफ से मसीह विरोधी भरमाने के लिए आने के लिए तैयार है। उसने भी शुरुआत कर दी है, वो चिन्ह में दिखते हैं। इसलिए मसीह विरोधी आने से पहले अंत के समय में जो चिन्ह दिए गए उसमें से 11 वचन कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। कम लोगों को नहीं, बहुतों को। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत होंगे, लेकिन चुने हुए थोड़े होंगे, अल्प होंगे, बहुत कम होंगे। और 24 वचन क्या कहता है? क्योंकि झूठे मसीह, ये झूठे मसीह कौन है मैं ऑलरेडी बता चुका है। ये हॉलीवुड बॉलीवुड से आने वाले, जो केवल ऊपरी ऊपरी बदलाव पाए हुए लोग, ऊपरी ऊपरी पानी में तैरने वाले लोग, जो अभी भी संसार की बातें से जुड़े हुए लोग, जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए लोग, जो सब प्रकार की अशुद्धता से जुड़े हुए लोग, जो ऑलरेडी पॉपुलर होते हैं और इसी पॉपुलरिटी का फायदा उठाते हुए वो मसीह के मार्ग में भी आते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से बदलाव पाए हुए लोग नहीं है। तो ये जैसे है हॉलीवुड बॉलीवुड में जैसे वो एक्टिंग करते हैं, उसी तरीके से ये कलाकारी मसीहत भी करते हैं। ये है झूठे मसीह। आगे दिया है, और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह, मुर्दों को उठाएंगे, ऐसी कुछ बातें बताएंगे जिसके द्वारा लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लोग वहां पे चकित हो जाएंगे। और आगे कहा गया है, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। 24:4 में सावधान होने का, सतर्क होने का इशारा दिया गया है। 24:11 में भरमाए जाएंगे बहुत से, ये भी बताया गया है। और 24:24 बताया गया है, बहुत नहीं तो जो चुने हुए थोड़े ना, वो भी उनकी तरफ खींचे ले जाएंगे। तो इसलिए जो चुने हुए लोग हैं वो अपने अकल पर, अपने अभिषेक पर
अपने तजुर्बे पर घमंड ना करे, तो केवल परमेश्वर की कृपा पर निर्भर रहे। अगर परमेश्वर की कृपा पर अगर हम निर्भर रहेंगे तो वही कृपा हमको गुमराह होने से बचाएगी। ये अंतिम समय में ऐसे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे कि जिनके चिन्ह चमत्कार इतने जबरदस्त होंगे कि उन चिन्ह चमत्कार को देखकर मनुष्य परमेश्वर की ओर से मनुष्य की ओर मुड़ जाएगा। ये बातें हो रही है और इसलिए जगह जगह पर बड़ी भीड़, बड़ा जमाव चल रहा है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पे बड़ी भीड़ है, ज्यादा लोग हैं, ऑनलाइन में उनको ज्यादा लाइक्स मिल रही है, ऑनलाइन में उनको ज्यादा व्यूअर्स मिल रही है, मतलब वो सही लोग हैं। सॉरी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। सत्य मार्ग में चलने वाले कम है, सत्य को देखने वाले भी कम है, सत्य को लाइक करने वाले भी कम है, सत्य को चाहने वाले भी कम है, और असत्य की चाहत रखने वाले इस दुनिया में बड़ी भीड़ है। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके जैसे कहा था कि मैं गलत शिक्षा के द्वारा जा रहा हूं, तो मैंने उनको स्पष्ट बताया कि जहां पर मैं गलत हूं, आप मेरे लाइव सेशन में कमेंट कर सकते हो, वचन के द्वारा, आपके सुझाव के द्वारा आप प्रूफ कर सकते हो कि क्या मैं गलत शिक्षा दे रहा हूं, वचन के बाहर की बात बता रहा हूं, मनगढ़ंत बात बता रहा हूं, कथाकथित बात बता रहा हूं। अगर ऐसी कुछ बात है तो आपको पूरा अधिकार है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ये सारी परमिशन मैं दे चुका हूं। और फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं, इस संदेश को प्रॉपर शुरू करने से पहले, हमारी किसी भी मिनिस्ट्री के खिलाफ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। ना कोई प्रेरिताई सेवकाई हो, भविष्यवक्ताई सेवकाई हो, सुसमाचारक की सेवकाई हो, पास्टर की सेवकाई हो या शिक्षक की सेवकाई हो, किसी सेवकाई के खिलाफ हम नहीं है। हम खिलाफ है जहां पे अन्य प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, भरमाने वाली शिक्षा दी जाएगी, विचित्र शिक्षा दी जाएगी, सड़े घाव की शिक्षा दी जाएगी, चिकनी चुपड़ी बातें बताकर लुभावने वाली शिक्षा दी जाएगी। शॉर्ट में जहां पे नॉन बिब्लिकल काम किया जाएगा, नॉन बिब्लिकल बात बताई जाएगी, नॉन बिब्लिकल सेवकाई की जाएगी, जहां पे वचन के विरुद्ध बात किया जाएगा, जहां पे लोगों को अपने बुनियादी विश्वास से भरमाने वाली बात की जाएगी, वहां पे ये हमारी शिक्षा उसका खंडन करने के लिए हर दिन खड़ी रहेगी। हालेलुया। और किसी के साथ में चर्चा कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा उनका सवाल सुनकर। उन्होंने कहा कि पास्टर जी, आप संडे को हीलिंग मीटिंग लेते हो, संडे मॉर्निंग को आप संडे चर्च लेते हो, वहां पे आप अलग तरीके से प्रचार करते हो, चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हो, ये सब बात करते हो, लेकिन जब आप इस शिक्षा में आते हो तो हमें थोड़ा सा खराब लगता है। तो उन्होंने अपना बोझ हल्का किया और उनको जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता की, इसलिए मैं सारी महिमा परमेश्वर यीशु को देता हूं। शायद इस वीडियो को कोई नया विश्वासी देख रहा है, नया प्रभु में आया है, अन्य जाति से आया है या कोई अन्य जाति से, वो ये गलत फहमी में ना रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे कि हमारे मसीहत के अंदर हम क्यों झगड़े रगड़े कर रहे। ये रगड़े झगड़ी की बात नहीं है, तो ये सुधारना की बात है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफॉर्मेशन। अगर सुधारना करनी है तो सुधारना के लिए डांट लगानी जरूरी होती है। आप ये गलतफहमी मत करना कि शायद हम मसीह लोग आपस में झगड़ रहे, ये झगड़े वाली बात नहीं है, तो ये सुधारना करने वाली बात है, जहां पे हम किसी को कुछ गलत शब्द या गलत अल्फाज को यूज नहीं करते। तो जहां पर जो बच्चे गलत तरीके से मसीहत में चल रहे, वहां पे मसीहत के नाम की निंदा हो रही, जो पतरस कहता है मसीहत के नाम की निंदा, सत्य को दबाना, सत्य से विहीन करना, सत्य के विरोध बनना, इन सब बातों के लिए हम यहाँ पर सुधारना करने के लिए ये शिक्षा दे रहे हैं। ये प्रॉपर टीचिंग है, इसमें आपको प्रीचिंग नहीं मिलेगा लेकिन टीचिंग मिलेगी। तो अगर आप नए विश्वासी हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप ये वीडियो को मत देखो, आप संडे को देखिए, बाकी दिन में जो प्रचार होता है वो देखिए, आप धीरे धीरे बढ़िए। जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे, उस प्रौढ़ता पर, उस मैच्योरिटी में जब आप सयाने बन जाओगे आत्मिक लेवल पे, तब जाकर इस संदेश को आप समझ पाओगे। तब तक आप कोई भी गलतफहमी करना नहीं और कोई गलतफहमी फैलाने वाली बात भी करना नहीं। खुदावन आज आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। जो शिक्षा खुदावन ने दी है, जहां पर हमने यहेजकेल की किताब में, जहां पर
पिछले सेशन में पिछले मंडे के बाद मैं इस मंडे आया हूं, क्योंकि मिनिस्ट्री के कुछ बिजी शेड्यूल के वजह से मैं आ नहीं पाया। तो हमने यहेजकेल नबी का 13 अध्याय और उसका 16 वचन पे हमने एंड किया था, जहां पे जो भावी कहलाने वाले झूठे नबी, जो झूठी सेवकाई करते हैं, झूठा दर्शन देखते हैं, जिनके बारे में 16 वचन में बाइबल कहता है, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते हैं और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि शांति है ही नहीं। आज ये 2020 साल में कितने भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने एक्सपोज किया है, कितनी झूठी सेवकाई को एक्सपोज किया है, जिन्होंने मनगढ़ंत बातों के द्वारा, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग के द्वारा, फंड रेजिंग टीचिंग के द्वारा लोगों को संतुष्ट करने वाली, खुश करने वाली, लुभावने वाली बातें, विचित्र शिक्षा की बातें बताकर कहीं ना कहीं लोगों को भरमाया, और उसके वजह से बहुत सारे लोग अपने बुनियादी विश्वास से हट गए और बहुत सारी गड़बड़ियां मसीहत में फैल गई और नाना प्रकार की शिक्षाएं फैलना शुरू हो गई। आज के डेट में भी आज भी अफ्रीकन प्रीचर्स, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन प्रीचर्स, इंडियन प्रीचर्स रात को, मध्य रात को आकर वो नाना प्रकार की शिक्षाओं को फैला रहे, और जिसके वजह से आज एक बड़ी भीड़, जो यीशु मसीह ने मत्ती 24:24 में कहा कि चुने हुए भी इन लोगों की भरमाने वाली बातों में बहकाए जाएंगे और गुमराह किए जाएंगे। अब ये बातें मसीहत में हो रही है, और आज आपको और मुझे सतर्क होने की जरूरत है, आपको और मुझे समझने की जरूरत है। क्या हम सही शिक्षा ले रहे, क्या हम सही सेवकाई में जा रहे, क्या हम सही सेवक को फॉलो कर रहे, ये बात हमें समझना होगा। अगर कोई ब्रांड डुप्लीकेट निकलता है तो भले वो कितना भी फेमस क्यों ना हो, हम उसको खरीदते नहीं है, हम उन बातों को त्यागते हैं। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में हमें समझना होगा। आज हम ऐसे एक घटना को देखेंगे जो राजाओं की किताब में और इतिहास में भी लिखी हुई है। 2 इतिहास उसका 18 अध्याय, और पूरा 18 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक घटना के ऊपर हम बारीकाई से देख सकेंगे। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं 4 प्रकार की पीढ़ी को बताऊंगा, या 4 प्रकार की सेवकाई को बताऊंगा, या 4 प्रकार के जो स्वभाव के लोग हैं उनको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आज हम देखने वाले, हम बहुत से बार है ना, यहोशाफाट राजा, इसके बारे में ना सब लोग अच्छी अच्छी बातें ही बताते। जैसे बैराखा मतलब वो बरकत की तराई, जिसका मतलब होता है, वो नाम से बहुत सारी सेवकाई भी चल रही है, लेकिन ये बैराखा यहोशाफाट राजा के दरमियान इस वर्ड को यूज किया गया था। और ये यहोशाफाट राजा, उसके जमाने में बहुत से भविष्यवक्ता थे, और इन भविष्यवक्ताओं का एक लीडर था जो कनान का पुत्र सिदकिया उसका नाम था, जो भविष्यवक्ताओं की प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री का मूल लीडर था, और जो वो कहता था उसी को मान्यता दी जाती थी। अब इस जमाने में ऐसा हुआ, थोड़ी सी मैं आपको ये घटना अच्छी तरीके से समझ में आई, इसलिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि जब राजा सुलेमान मर गया, जो अहजा नाम के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी सुलेमान को बताई थी कि तेरे बाद 2 राज्य होंगे, तेरा राज्य रहेगा लेकिन उसके साथ एक अलग राज्य होगा। वहां से 2 राजा खड़े हो गए, किंग ऑफ इजराइलाइट्स एंड किंग ऑफ जुड़ा, यहूदा का राजा और इजराइल का राजा। यहूदा का राजा सुलेमान का बेटा रहूबियाम हो गया, और इजराइल का राजा नाबाद का पुत्र यराबाम हो गया। यहूदा का राजा यरूशलेम में राज करता था, और इजराइल का राजा सामरिया में राज करता था, शमरोन में। ये 2 राज्य होने के बाद कितने बार ये आपस में लड़े, लेकिन जब यहोशाफाट राजा आया, और जब आहाज नाम का राजा, जो इजबेल का पति, जो इलिया का
जो इलिया का विरोधी था, इलिया के खिलाफ चलने वाला था। ये आहाब जो इस्राएल का पति था, बाइबल कहता है कि इसने जो उसके पहले के जो राजा थे, जो यरोबाम ने जो गलत गलत प्रकार की मूर्ति पूजा, गलत प्रकार की संस्कृति, गलत प्रकार के उन भेड़ों को क्या कहते, वो बछड़ों को बनाया था उसने, ये सब बातें बनाने वाला यरोबाम से भी गया गुजरा ये आहाब राजा था। ये मूर्ति पूजा से भरा हुआ था, यहोवा की आज्ञा से चलने वाला नहीं था। ये आहाब का और यहोशापात राजा, मतलब यहूदा का यहोशापात और इजराइल का आहाब, इन दोनों ने आपस में संधि हो गई है। 18 अध्याय का वचन 1 से शुरुआत करते हैं। बाइबल कहता है यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया, क्योंकि उसके पास बैरा था, क्योंकि वो बरकत की तराई उसको मिल गई थी खुदावन के पास से। उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। ये दोनों आपस में संधि हो गए। यहूदा का राजा यहोशापात और इजराइल का राजा आहाब, ये आपस में संधि हो गए और इन्होंने आपस में संबंध स्थापित किए। वास्तविक आहाब एक ऐसा दुष्ट राजा था, कुकर्मी था, इजराइल के परमेश्वर को जानते हुए भी मूर्ति पूजा और नाना प्रकार के आशेरा मूर्तियों की उपासना करने वाला, एक जानबूझकर पाप करने वाला एक पापी राजा था। उस राजा के साथ यहोशापात ने, जिसको खुदावन ने आशीषित किया, जिसको सारा ऐश्वर्य दिया था, बड़ी बरकत, बड़ी शोहरत, बड़ी ताकत उसको दिया था, आहाब के साथ संधि बन गया। और संधि बनने के बाद इनका आना जाना शमरोन में शुरू हो गया। इजराइल का राजा, यहूदा का राजा यरूशलेम में आया करता था, यहूदा के राजा के पास, और यहूदा का राजा इजराइल के शमरोन में आना जाना शुरू हो गया। नाता संबंध जुड़ गया, घर गृहस्थी बस गई। और ये पहला राजा आहाब, यहाँ पे यहोशापात है दूसरा राजा। और फिर आगे अब जब चलते, रामोत गिलाद पे युद्ध करने की बात शुरू हो गई। अब ऐसा हुआ, बाइबल कहता है कुछ वर्ष के बाद शमरोन में आहाब के पास यहोशापात राजा गया। तब आहाब ने उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया, अरामी लोगों के खिलाफ। इजराइल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसको उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। यहाँ पे यहोशापात एक ऐसा राजा है जो एक कुकर्मी का साथ दे रहा है, एक यहोवा के बैरी का साथ दे रहा है। इसके बारे में 19 अध्याय में एक नबी आता है, हनानी नाम के दर्शी का पुत्र यहू। अब वो यहू जो भविष्यवक्ता है, जो नबी है, वो नबी ने आकर यहोशापात राजा को निडरता के साथ, वेरी बोल्डली, उसने उस राजा को उसकी गलती बताई। बहुत से बार फिलहाल मेरे बारे में कहा जाता है कि पास्टर राजू ठाकुर बहुत बोल्डली बात कर रहे, हार्शली बात कर रहे। मैं किसी का नाम पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। जो गलत गलत बातें चल रही है, उन बातों को मैं खोल खोल कर बता रहा हूँ, ताकि मेरे भाई जो विश्वासी है, जो मसीह कहलाते, जो भरमाने से बच जाए, जो नुकसान होने से बच जाए, जो बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि भरमाने वाली, लुभावने वाली, नुकसान करने वाली, विश्वास का विध्वंस करने वाली शिक्षाएं फैल रही है। इसलिए मेरा मकसद है, जो खुदा ने मुझे बताई, मैंने प्रार्थना और उपवास के साथ इस शिक्षा को शुरुआत की है। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। और बाइबल कहता है, फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले हम यहोवा का वचन मालूम करें। यहोशापात में एक अच्छी बात भी दिखती है। वो कहता है, लड़ाई करने से पहले हम यहोवा के वचन को मालूम करें। और उस वक्त यहोवा का वचन मालूम करना मतलब बाइबल नहीं थी। उस वक्त यहोवा का वचन अगर मालूम करना है
तो यहोवा का चुना हुआ नबी रखा हुआ था। अब वो नबी अगर वो बताते हैं, वो नबी बताने के बाद राजा लड़ाई को जाते थे। आज बहुत सारे लोग इसी बात का गलत इस्तेमाल करते हैं और पुराने नियम की इन बातों को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं भावुक बनाकर कहते, देखो पुराने नियम के राजा नबियों के ऊपर डिपेंड थे, आप लोगों को हम पर डिपेंड रहना होगा। बहुत सारे पास्टर, अपोस्टल, भविष्यवक्ता, इवांजेलिस्ट और टीचर इन सब बातों का गलत इस्तेमाल करते हुए भोली भाली भीड़ को भरमाते हैं। लेकिन आज ये भोली भाली भीड़ को कहीं ना कहीं सयाना होना होगा। जैसे बिरिया की कलीसिया पौलुस का सुनती थी, लेकिन घर जाकर रीचेक करती थी कि क्या ये सही में ऐसी बातें हैं। आज हमें सयाना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है कि मूसा सयाना होने के बाद उसने फिरौन की बेटी को अपनी मां कहलाने का इनकार कर दिया, उसका पुत्र कहलाने का इनकार कर दिया। हालेलुया। अब जब ये बात यहोशाफाट ने जब अहाब राजा को कहा, तो वहां पे डिस्कशन शुरू हुआ। वो डिस्कशन क्या कहता है, सुनो। तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ देगा। परंतु यहोशाफाट ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी है जिससे हम पूछ ले? यहोशाफाट में एक अच्छी बात भी दिख रही है हमें कि उसने ये 400 नबी एक ही बात कह रहे। ये जो लॉकडाउन में सभी क्षेत्र के नबी एक ही बात कह रहे थे, लेकिन एक ही नबी था, मुझे याद है, साधु सुंदर जो चेन्नई से ताल्लुक करते, उन्होंने दुनिया के नबियों के साथ सहमति नहीं दर्शाई। उन्होंने इस बात को खुलेआम खंडन किया कि शांति नहीं रहेगी, बहुत ही हालात बिगड़ेगी, लेकिन दुनिया के सारे नबियों ने कहा, कुछ तो मुंह बंद करके चुप बैठ गए थे। यहाँ पर यह मूल बात हमें दिखती है, जहां पर यहोशाफाट 400 नबियों की भविष्यवाणी सुनने के बाद 400 आज के डेट के होते थे ना, हम लोग अगर ये सब लोग एक कह रहे मतलब ये यहोवा की वाणी है नहीं। जो भीड़ के पीछे जाता है, जो जमाव के पीछे जाता है, वो धोखा खाता है। यहोशाफाट में एक अच्छी बात थी, लेकिन उसने उसको पूछा, और कोई नबी है क्या? इनके अलावा कोई हटके और कोई सेवक है क्या इनके अलावा हटके? यहोशाफाट ने जब अहाब को ये कहा, तब इजराइल के राजा ने यहोशाफाट से कहा, हाँ, एक पुरुष है और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं। आप कहता है, एक है जो यहोवा की ओर से बात करता है, लेकिन मैं उससे घृणा करता हूं। समझ में आ रहा है कोई बात? 400 उसके फेवर में बात करने वाले थे, 400 उसके लिए शुभ वचन बोलने वाले थे, 400 उसकी तरफ से बात करने वाले थे, इसलिए वो उसको अच्छे लगते थे। लेकिन एक है जो कड़वा सत्य बोलता है, एक है जो कड़वी बात बोलता है, एक है जो सच्चाई को प्रकट करता है, एक है जो समझौता नहीं करता है, वो एक है जिससे मैं घृणा करता हूं। अहाब यहोवा के नबी से घृणा करता है, अहाब यहोवा की सत्य बात करने वाले से घृणा करता है। यहाँ पे एक ऐसी पीढ़ी है, जैसे मैंने कहा, इस पहली पीढ़ी को अगर हम देखेंगे, हठीली पीढ़ी, आज के डेट में भी हमारे इस युग में, हमारे समय में ऐसे कितने लोग हैं जो स्पिरिट ऑफ अहाब से चलते हैं, जो केवल उनके लिए मीठी मीठी जो बातें बोलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो लोग उनको करेक्शन करते, जो लोग उनको सत्य बताते, उनसे वो घृणा करते। आज की डेट में अहाब का जनरेशन चल रहा है, जो अहाब का जनरेशन हठीली पीढ़ी है, जो उनकी मन भावती बातें, उनको अच्छी लगने वाली बातें, कानों को मीठी लगने वाली बातें, जो अच्छी बातें बोलने वाले हैं उनसे प्रेम करते, लेकिन जो सत्य बोलते हैं उनसे नफरत करने वाली आज भी हठीली पीढ़ी इस दुनिया में है। हालेलुया। इस हठीली पीढ़ी का ये पहला वर्णन हमें दिखता है। भले ये घटना इतिहास में हुई है, लेकिन आज की डेट में ये घटना क्या बता रही है? अहाब की जैसी एक पीढ़ी है,
आज हम जिस युग में हैं, जिस समय में, इस समय में ऐसे लोग हैं जो सत्य से कान फेरते, इस पीढ़ी में ऐसे लोग हैं जो सत्य बात उनको कड़वी लगती है। ये आहाब कहता है ये 400 लोग काफी है, लेकिन एक है, देखो क्या कहता है वो। आहाब ने कहा जिससे मैं गुनाह करता हूं, क्योंकि वो मेरे विषय में कभी कल्याण की नहीं तो सदा हानि की नबूवत करता है। He always prophesied negatively, but today presently some people like only positive prophet, they prophesy it positively। आज की डेट में जो अच्छी बातों की नबूवत करते, आज के डेट में जो केवल मीठी मीठी बातों की नबूवत करते, जो कल्याण की बातें बताते हैं, जो सत्य बताते नहीं है, उन लोगों से लोग अधिक प्यार करते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें बताता है, खुद आहाब कहता है कि एक व्यक्ति है, एक नबी है, एक सेवक है जिससे मैं गुनाह करता हूं, वो मुझसे कभी कल्याण की नबूवत नहीं करता है। He never prophesied positively for my life. He always negatively prophesied upon my life। आज ऐसे ही लोगों को जो सच्चे सेवक है, जो सच्ची सेविका है, जो समर्पित है, उनकी बातें आज कलीसिया को कड़वी लगती है। आज के दौर में आहाब का जनरेशन भी काम कर रहा है। आहाब का जनरेशन कैसे काम कर रहा है? जो केवल अच्छी बातों के साथ सहमत होते जो उनके लिए बताई जाती है, लेकिन उनके पाप अगर कोई बताता है, उनकी गलती अगर कोई बताता है, उनकी गलतियों पर अगर कोई उंगली रखता है, तो वे उनसे घृणा करते, उन सेवकों से घृणा करते, वो सेवक के दुश्मन बन जाते, वो सेवक के खिलाफ षड्यंत्र करते, वो सेवक को कहीं ना कहीं फंसाने की बात करते हैं। हालेलुया। देखो मैंने शुरुआत में कहा था, भले मुझे देखने वाले 2 लोग भी रहेंगे ना इस लाइव सेशन में, मेरे लिए बहुत काफी है। क्योंकि अगर ये बात 2 लोगों को भी समझेगी ना, ये 2 लोग वो जागृति लाएंगी कि जो जागृति परमेश्वर ने इस जमाने में लाई थी। हालेलुया। देखो आगे क्या हुआ। वो कल्याण की नहीं तो सदा हानि की नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिकाया है। मिकाया मराठी में मिखा। ये मिकाया, इसकी पहचान क्या है? ये दूसरी पीढ़ी है, ये दूसरा जनरेशन है, ये दूसरे लोग हैं कि जो हर हालात में 400 लोग जो बोल रहे उससे सहमत नहीं है। जो यहोवा से सुनता था वही बात बताता था। आज कहां गए मिखा के जैसे भविष्यवक्ता? आज कहां गए मिखा के जैसे नबूवत करने वाले लोग? आज के डेट में वो 400 लोगों के जैसे आज के सेवक है जो केवल मीठी मीठी बातें बोलते, जो पश्चाताप का संदेश नहीं देते, जो उद्धार का संदेश नहीं देते, जो न्याय के बारे में नहीं बताते। आज के डेट में तुम्हें अमेरिका का वीजा मिलेगा। देखो मैंने भविष्यवाणी की थी, वीजा आ गया। तुम्हें फलानी चीज मिलेगी, तुम्हें ऐसी पत्नी मिलेगी, टीवी मिलेगी, बीवी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी। सारी संसारिक बातों से आज खुशामदीन करने वाली सेवकाई की जाती है, जिसे मनुष्य संतुष्टि, ह्यूमन प्लेजिंग मिनिस्ट्री कहा जाता है। और वहीं पर भीड़ जाती है। लोग आत्मिक बातों के लिए अभी सेवकों के पास नहीं आते, लोग भी आज सांसारिक बातों के लिए आते। कितने लोग हैं जो सेवक के पास जाकर कहते हैं कि मेरा जीवन बदले, मैं सही रीति से चले, मेरा घमंड टूटे इसलिए मैं क्या करूं, मैं व्यभिचार से बचूं इसलिए मैं क्या करूं, मेरे गलत लपड़े सपड़े बंद हो जाए इसलिए मैं क्या करूं। ये बातें लेकर कोई नहीं आता आज के दिन। यहाँ पर एक अच्छा जनरेशन दिखता है जिसके बारे में एक हटीली पीढ़ी कहती है, एक हटीली राजा, एक घृणा करने वाला राजा, एक झूठा राजा, एक झूठा काम करने वाला। वो कहता है एक है जो मेरे खिलाफ अच्छी बातें नहीं बोलता, और वो है इमला का पुत्र नबी मिखाया। चलते आगे, आगे दिया है, तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिखाया को फुर्ती से ले आ। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशाफात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए, अपने अपने सियासत पर बैठे हुए थे। वे शमरोन के फाटक में खुले स्थान में बैठे थे। यहूदा का राजा जो यरूशलेम के फाटक में या यरूशलेम में सियासत में बैठने वाला, देखो यहाँ पे वो गलत व्यक्ति का संबंधी होने की वजह से वो शमरोन में उसके फाटक पे खुलेआम बैठा हुआ है, खुलेआम बैठा हुआ है।
आज बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं, उनको पता है ये गलत लोग हैं। ये यहोशाफाट, ये तीसरी पीढ़ी में आपको बताना चाहता हूं, ये यहोशाफाट तीसरी पीढ़ी है। ये तीसरा जनरेशन या तीसरे प्रकार के लोग हैं कि जो समझौता करने वाले और गलत बहाव में बहने वाले। आप मेरे साथ कितने सहमत हो मुझे पता नहीं, लेकिन इस अध्याय को स्टडी करो। ये यहोशाफाट जो यहूदा का राजा था, जिसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी है, जिसने आशेरा मूर्तियों को, बाल मूर्तियों को और उसकी वेदियों को नस्त नाबूद किया था। और यही यहोशाफाट उस आहाब के साथ समझौता कर रहा है, संबंधी बन गया है, उसके साथ सिंहासन लगाकर उसके साइड में, उसके बाजू में बैठा हुआ है, जो आहाब इन्हीं देवी देवताओं का पुजारी या उपासक बना हुआ था। इसे नया नियम कहता है कि हमारी संगति बहुत समझ बूझ कर रखनी चाहिए, क्योंकि कुसंगति से नीति बिगड़ती है। ये यहोशाफाट राजा, ये वो राजा है जो बहाव के साथ बहने वाली पीढ़ी है। आज के डेट में भी लोगों को पता है कि ये गलत है, लोगों को पता है कि ये झूठी शिक्षा देने वाले, ये झूठी सेवकाई है, ये झूठा सेवक है, ये गलत बात है। लेकिन अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत सारे यहोशाफाट के स्पिरिट में चलने वाले लोग हैं, जो गलत बहाव के साथ रॉन्ग कॉम्प्रोमाइज करते हुए, गलत समझौता करते हुए वो ऐसे बहाव में बहते हुए जाते हैं और गलत लोगों के साथ संगति करते हैं। ऐसे लोग आज की दुनिया में। ये यहोशाफाट, आहाब वो हठीली पीढ़ी, मिखा सत्य पीढ़ी, यहोशाफाट बहाव के साथ बहने वाली, जो 24-24 में दिया है हमने, मत्ती 24 में अंतिम समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे, जिनके उन कामों के द्वारा चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। ये यहोशाफाट आज की डेट में ये तीसरा जनरेशन में दिखता है कि जो गलत लोग, पापा भक्त जो कहते हैं ना, पापा भक्त, जो उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ गलतियां है, तेल पानी बेचने वाले, हमारे लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करने वाले, मीठी मीठी बातें बोलने वाले, टेक इट फायर रिसीव फायर कहने वाले, केवल हमको बहुत ही मनोरंजन करने वाले, ऐसे लोग जो पापा भक्त होते हैं ना, वो पापा भक्त ऐसे यहोशाफाट के जनरेशन को दर्शाया गया है। ये यहोशाफाट जिसके बारे में नकारात्मक बातें कोई बताता नहीं है, ये तीसरी पीढ़ी है। मैं इन कैरेक्टर के अंदर पीढ़ियों को बता रहा हूं। आज के डेट काम कर रही है जो कलीसिया के अंदर रहने वाले हटेली लोग। आज के डेट में मिखा की आत्मा की भी लोग हैं, जो हर हालात में नुकसान सहन करना पड़ने के बावजूद भी जो सत्य के साथ चलते, वो मिखा की पीढ़ी, मिखा की आत्मा के लोग। और यहोशाफाट के आत्मा के लोग जो जानबूझकर, जो अपने मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए दुष्ट और यहोवा के बैरियों का साथ देने वाले लोग, जो अपना फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए जो गलत समझौता करने वाले लोग। देखो आगे चलते। तब इस्राएल के राजा ने हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मिखाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा, यहूदा का राजा यहोशाफाट अपने राजवस्त्र पहने हुए सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शमरोन के फाटक में खुले स्थान पे बैठे थे और सब नबी उसके सामने नबूवत कर रहे थे। सारे नबी, यस राजा आप बहुत अच्छे हो, राजा आपकी बड़ाई हो, राजा चिराई हो, राजा जय जयकार हो, राजा तुझे ये होगा। जैसे आज के डेट में लॉर्ड शोइंग मी ब्रदर, लॉर्ड विल गिव यू समथिंग। भाई आपको ये मिल रहा है, आपके घर में ये होने वाला है, आपको वो मिलने वाला है। 400 याजक, ये तीसरी पीढ़ी है, ये सॉरी चौथी पीढ़ी है। ये कौन सी पीढ़ी है पता है? ये वो पीढ़ी है जिसको आप कह सकते हो चिकनी चुपड़ी बातों की लुभावने वाली शिक्षा देने वाली पीढ़ी। भले ये नबी है, लेकिन समझ लो ये वो 400 लोग हैं। ये वो 400 लोग हैं जो खुलेआम, जब यहूदा का राजा और इस्राएल का राजा सिंहासन पर बैठे हुए, और बाइबल कहता है ये 400 जो याजक, 400 जो भविष्यवक्ता है, बाइबल कहता है कि सब नबी उनके सामने
नबूवत कर रहे थे, तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सिंग बनवा कर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इस आशय की नबूवत करते कहा, गिलाद के रामोन पर चढ़ाई कर और तू खुतार तो हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। देखो, एक मेन बॉस सिदकिय्याह, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली सेवकाई का आत्मा, कानों की खुजली मिटाने वाली सेवकाई का आत्मा, लोगों को खुशामदीन करने वाला, खुश करने वाली आत्मा, सिदकिय्याह की आत्मा, ये 400 भविष्य वक्ताओं का लीडर। आज भी कोई कहता है, भारत के अंदर भी बहुत सारे भविष्य वक्ताओं का एक लीडर है जो साउथ में है। बहुत सारे जैसे पापा भक्त है ना, वैसे कुछ अन्ना भक्त भी है जो केवल वचन के ऊपर नहीं, जैसे अन्ना करते हैं, जैसे अन्ना अन्य भाषा बोलते हैं, जैसे अन्ना प्रचार करते हैं, जैसे अन्ना कोई बातें बोलती है ना, उसी प्रकार से करने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, आप क्राइस्ट फॉलोवर हो या ह्यूमन फॉलोवर हो, आज बहुत सारे लोग सेवकों को परमेश्वर से ज्यादा फॉलो करते हैं, वचन से ज्यादा उन सेवक की आदतों को फॉलो करते हैं। क्या ये सही है? बहुत सारे लोग कहते हैं, राजू ठाकुर बहुत बोल्डली बात कर रहे हैं, बहुत ओपनली बात कर रहे हैं। मुझे आपको बताना है, मैं एक ऐसे बोल्डली बात करने वाले व्यक्ति को बाइबल में जानता हूं, जिसका नाम है मिखा, जिसका नाम है यहू। ये दो लोग थे जो खुलेआम मुंह पर कहते थे सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले। आज ऐसी पीढ़ी बहुत कम है। कॉम्प्रोमाइज करने वाली पीढ़ी बड़े पैमाने में, जहां पर बड़े बड़े पंडाल लगते, बड़े मंडप लगते, जहां पे बड़ी भीड़ होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिखा की आत्मा की है, या तो वो आहाब की आत्मा के, या तो वो यहोशाफाट की आत्मा के, या तो वो इन भविष्य वक्ताओं का लीडर सिदकिय्याह नाम के नबी की आत्मा के, जो लोहे के सिंग बनवा कर लाता है। आज यही बातें, ये लोहे का सिंग क्या दर्शाता है पता है? अपने मन गढ़ंत सिद्धांत सिंह के अंदर ये सिंह लेकर वो अभिषेक करने के लिए आया था। ये सिंह लेकर क्या कहा गया वचन? सिदकिय्याह ने लोहे के सिंह बनवा कर ये कहा, अपनी मन गढ़ंत बातें। ये लोहा का सिंह जो मनुष्य निर्मित है, आपको पता है पहले 2 राजाओं के अभिषेक हुए। इजराइल का पहला राजा जिसका नाम है शाऊल, जिसका अभिषेक बाइबल कहता है लोहे के सिंह के द्वारा हुआ। लेकिन उसके बाद का जो राजा हुआ ना, दाऊद, उसका अभिषेक कैसे हुआ? उसका अभिषेक जानवर के सिंह से हुआ। जानवर के सिंह के अंदर शामुएल ने तेल भरकर दाऊद को बेथलेहम में अभिषेक किया था। ये 2 अभिषेक में फर्क क्या है? सिंह का अभिषेक मनुष्य प्रेरित है और जानवर के लोहे के सिंह का अभिषेक मनुष्य प्रेरित है, और जानवर के सिंह का अभिषेक ये परमेश्वर प्रेरित है। आज लोहे के सिंह के अभिषेक करने वाले, लोहे के सिंह के सिद्धांत वाले सेवकाई खड़ी है, जो अपनी मन गढ़ंत डॉक्ट्रिन को लेकर आती है, जो अपनी मन गढ़ंत बातों को प्रकट करती है, जो अपनी मन गढ़ंत बातों को प्रचार करती है, जो अपने मन गढ़ंत लुभावने वाली बातों को प्रचार करती है। यहाँ पे सिदकिय्याह लोहे के सिंह को लेकर आया है, और ये लोहे का सिंह वो दर्शाता है जो मनुष्य को खुश करने वाली सेवकाई। ये लोहे का सिंह उसने खास बनवा के लाया होगा, चाहे वो दिखने के लिए वो चकाचक होगा, दिखने के लिए बहुत आकर्षक होगा। इस लोहे के सिंह को सिदकिय्याह जो नबियों का प्रमुख है, वो कहता है कि निश्चय राजा तू रामोत गिलाद पे जा, तुझे युद्ध में फतेह मिलेगी। और ये 400 याजक जो यबी थे, 400 नबी उसके साथ साथ उसकी बात को बढ़ावा दे रहे थे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड करते होंगे। झूठे लोगों के साथ झूठी बातों के लिए आमीन और हालेलुया कहने वालों की भी एक बड़ी भीड़ लगी हुई है। आज का जो मैसेज मैं दे रहा हूं ना प्रियो, ये मैसेज अगर आप सुनोगे, इस मैसेज के ऊपर अगर अमल करोगे, आने वाले दिनों में मैं बताना चाहता हूं, कोई माई का लाल आपको आपके बुनियादी विश्वास से हटा नहीं सकता। किसी के विषाद है जो आपको आपके विश्वास से गुमराह कर सकेगा। ये वचन जो खुदावंद ने आज मेरे आत्मा में डाला है, और परमेश्वर के एक सेवक ने आज मुझे फोन किया और उन्होंने यही बातों के ऊपर चर्चा की। मैंने खुदावंद को धन्यवाद दिया कि तूने ये कंफर्मेशन दिया कि मुझे आज यही बात करनी है। हालेलुया। लेकिन आज देखने के लिए
बहुत ही बनावटी मसीह है, झूठे मसीह है, झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे पास्टर है, झूठे प्रचारक है, जो केवल बनावटी दिखावटी सेवकाई करते हैं, जो झूठ के साथ सहमति दर्शाते हैं, जो संसारी बातों के साथ सहमति बताते हैं, जो केवल लोगों को खुश करने वाली बातों में अपना जीवन बिताते हैं। इसीलिए आज मसीहत को बर्बाद करने पर लोग तुले हुए हैं। आज इन बातों को बहुत ही गहराई से हमें समझना होगा। राजू ठाकुर बहुत बोल्डली बात कर रहा है, बहुत ही अद्भुत बातें आज परमेश्वर बता रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत हर्षली बात कर रहा है, लेकिन मैं ये बातें बाइबल की बेस के ऊपर कर रहा हूं। अगर जिसको मुझे करेक्ट करना है वो बाइबल की बेस पे मुझे करेक्ट कर सकता है। मैं खुलेआम इस लाइव सेशन में आपको अनुमति देता हूं। आइए हम आगे चलते। बाइबल कहता है, जो दूत मिका को बुलाने के लिए गया था, उसने मिका से कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते, इसलिए तेरी बात उस जैसी ही हो, तू भी शुभ वचन कहना। मुझे किसी ने कहा, क्यों तुम ये गलत बात कर रहे हो? आप अच्छी बात बोलो, आप फेवर में बोलो। आज की डेट में एक ऐसी पीढ़ी है जो केवल मनुष्य को खुश करने वाली सेवा करो ये बात कर रहे। लेकिन अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर राजू ठाकुर अगर आप देखोगे तो मैंने कोई फोटो नहीं रखा है, वहां पे मैंने एक वचन लिखा है। वो वचन मैं आपको हिंदी में पढ़कर दिखाता हूं। और वो वचन लिखने वाला परमेश्वर का महान दास, जिसने बाइबल में 14 पत्रियां लिखी, जो थेसलियों की एक पत्री में थेसलियों की कलीसिया को एक पत्र लिखता है। और उस पत्र में वो क्या कहता है, देखो सुनो। पहला थेसलियों उसका 2 अध्याय और वचन 4। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। इंग्लिश में लिखा है वो वर्ड, आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। हम जो सेवकाई करते हैं अजीजों, वो सेवकाई हम मनुष्य को खुश करने वाले नहीं करते। फिर उस जगह पे मेरा बेटा क्यों ना हो, अगर मेरा बेटा गलत है तो मैं उसका बाप होने के नाते से मेरा ये फर्ज है, मेरे बेटे के गलती पर उंगली रखकर उसको सुधार दिया जाए। बाइबल में एक याजक था जिसका नाम था एली, जिसको पता था उसके बेटे फिनास और हाफनी लुच्चे थे, कुकर्मी थे। उसने उनको करेक्ट नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ? एली, फिनास, हाफनी मारे गए। मुझे आपको ये बात बहुत स्पष्ट रीति से बताने दो। यहाँ पे मिका को बुलाने के लिए जो दूत भेजा गया, वो दूत इन 400 लोगों में से था। वो उसको धमका रहा है, वो उसको प्रेशराइज कर रहा है, वो उसको कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में लेकर कहता है कि जो बात हम कह रहे ना मिका, वही बात बोल, वरना देख अंजाम बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। मैंने इस सेशन में, जो इतने सेशन में आज मैं देख रहा हूं, जिनको अगर इस सीरीज को देखना है तो यूट्यूब चैनल है मेरा, पास्टर राजू ठाकुर बोल के आप टाइप करो यूट्यूब पे। ये पूरा पहले सेशन से लेके आज के सेशन तक पूरी लाइन लगी हुई है। आप उसके ऊपर स्टडी करो और मैं आपको खुलेआम अनुमति देता हूं। अगर उसमें मैंने कुछ गलतियां की है, अगर कुछ गलत प्रचार किया है, मेरा नंबर इस पोस्ट के ऊपर है, आप फोन करके या आप खुलेआम ऑनलाइन में मेरे बारे में आप लिख सकते हो। यह मैं खुलेआम आपको अनुमति देता हूं, क्योंकि जो सच्चाई से चलते ना वो इन बातों से डरते नहीं है। हम वचन के बाहर बात नहीं करते, जो भी बात करते वचन के अंदर। और हमारा उद्देश्य यह है, हमारी सेवकाई के द्वारा भले मनुष्य संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर संतुष्ट किया जाए। हालेलुया। आवर मिनिस्ट्री इज नॉट ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री, आवर मिनिस्ट्री इज गॉड प्लीजिंग मिनिस्ट्री। हालेलुया। हम मनुष्य संतुष्टि की सेवा करने वाले लोग नहीं है, इसलिए हमारे पास शायद कम लोग होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सत्य को चाहने वाले लोग होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यहां पर, वो दूत मिका नबी को कहता है, जो बात मैं तुझसे कहता हूं वही बात कह। आज का सेशन में थोड़ा लंबा लूंगा क्योंकि मेरे बात कोई नहीं है, आपको यह समझना होगा इन बातों को। बाइबल उसके बाद ऐसा कहती है, मिकाया ने कहा, 2 इतिहास 2:13 में मिकाया ने कहा,
यहोवा के जीवित की शपथ, जो कुछ परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूंगा। इसका मतलब क्या है? मिखाया ये बात खुलेआम दर्शा रहा है। तुम जो कह रहे हो, 400 लोग ये बात कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ सहमत हो जाऊंगा। मुझे आपको पता है, जो सत्य से चलता है ना, वो दुनिया की संसारिक बातों से सहमत नहीं होता है। जो खुदा की ओर से, उसी बात के पीछे वो चलता है। और कुछ लोग कहेंगे, राजू ठाकुर फिर आपको लाइक करने वाले लोग बहुत कम है। उनका जवाब यह है, सत्य को लाइक करने वाली एक संख्या कम होती है। राजू ठाकुर आपके व्यूअर्स कम है, यस, उसका जवाब यह है, सत्य को देखने वाले भी लोग कम होते हैं। आज के ये जमाने में, इस अंतिम समय में, सत्य की चाहत रखने वाले बहुत कम लोग हैं। सत्य के पीछे चलने वाले लोग बहुत कम है। सत्य का अनुकरण करने वाले लोग बहुत कम है। और सत्य यीशु मसीह का नाम है। जो लगाते लेबल यीशु का, लेकिन काम करते लूसीफर का। बाहर लगाया है क्रूस, अंदर बैठा है भूत। ऐसी हालात है आज मसीहत की। आइए आगे चलते। जब वो राजा के पास आया, मिखा नबी, तब राजा ने उससे कहा, हे मिखाया, क्या हम रामोत गिलाद पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और पुकार तो हो, अब वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। उसने कुछ बातें इन लोगों के साथ बताई, लेकिन पूरी नहीं। आगे देखो, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शब्द धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहेगा? यहोशाफाट कह रहा है कि क्या तू सच में कह रहा है? क्या जो दूत भेजा गया था उसके दबाव में आके कह रहा है? आगे देखो, मिकाया ने कहा, मुझे सारा इजराइल बिना चरवाए की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा है। अब यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। अभी यहाँ पर मिका नबी ने थोड़ी सी ये बातें दर्शन के हिसाब से बताई। क्या बताया, गौर से सुनो। इजराइल बिना चरवाए, इजराइल मतलब यहाँ पे दो राजा है, यहूदा का राजा, इजराइल का राजा। उसने यहूदा के चरवाए नहीं कहा, इजराइल का चरवा। इसका मतलब मिखाया ने इनडायरेक्टली ये भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही इजराइल का राजा अहाब मारा जाएगा और इजराइल अनाथ होगा। अब ये बात भले ही किसको नहीं समझी, लेकिन अहाब को बहुत अच्छी तरीके से समझी। जो हठीली पीढ़ी है, जो सत्य की चाहत ना रखने वाली है, जो अपने कानों को मीठी लगने वाली बातों से प्रेम करने वाला, जो करेक्शन स्वीकारने वाला नहीं है, जो डांट स्वीकारने वाला नहीं है, जो अधीनता में नहीं है, ये वो अहाब की पीढ़ी है। देखो, अहाब को ये बात समझी तो अहाब क्या कहता है। तब इजराइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मतलब अहाब ने यहूदा का राजा यहोशाफात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की नबूवत करेगा? ये बात यहोशाफात को नहीं समझी, लेकिन अहाब को समझा कि मिखा मेरे मृत्यु की बात कह रहा है, मिखा मेरे हार की बात कह रहा है, मिखा इजराइल की प्रजा तितर बितर हो जाएगी, इस बारे में कह रहा है। लेकिन यहूदा के राजा के बारे में अच्छी बात है। आगे देखो, मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाहिने खड़ी हुई स्वर्ग की सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इजराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद रामोत पर चढ़ाई करे? मतलब बहकाने वाली बात हो। अभी इसको छोड़कर हम आगे चलते। जब उसने ये बात कही, तब जो मैंने सिदकिया या वो 400 झूठे नबी की पीढ़ी को कहा, जो झूठ से भरी हुई है, मक्कारी से भरी हुई है, जो केवल अपने फायदा देखने वाली ये झूठी नबियों की पीढ़ी, सिदकिया उनका प्रमुख है। वो देखो क्या करता है, बाइबल ऐसा कहता है, तब 23 वचन को पढ़ेंगे, बीच का पॉइंट में छोड़कर आगे जा रहा हूं। तब कनान के पुत्र सिदकिया ने निकट जाकर मिखाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, ये नबी है क्या? ये सच में परमेश्वर का नबी है? परमेश्वर का नबी किसी अपने दूसरे भाई के गाल में थप्पड़ मारता है?
देखो आज की ये अहंकारी प्रॉफिट्स की पीढ़ी, सेवकों की पीढ़ी जो अपने आप में अहंकार से भरे हुए, देखो वो क्या कहता है अहंकार से। थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने किधर गया। आज की डेट में मुझे कहते हैं, क्या राजू ठाकुर तुम क्या बहुत बड़े लग कर गए हो क्या। भले ही वो मुझे अपने हाथ से मेरे गाल पर थप्पड़ नहीं मार रहे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि तुम लूसीफर के आत्मा से बात कर रहे, उन्होंने शब्दों की थप्पड़ मारी मुझे। परमेश्वर ने इस एग्जाम्पल से मुझे बताया यही बात है उन लोगों को पहचानने की, ये यहोवा की या यीशु की ओर से या पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये संसार की आत्मा से है। ये जो सिदकिया के जैसे आत्मा से भरी हुई जो पीढ़ी या जो सेवक और सेवकाई है, जो संसारिक आत्मा से भरे हुए, जो केवल लग्जरियस लाइफ, कैसी भी रहो, बड़े बड़े बाल बढ़ाओ, कानों में बाली पहनो, दिन में नहीं रात में भी गॉगल पहनकर फिल्मी स्टाइल में बातें करो, फिल्मी गानों को गाओ, ये पीढ़ी आज है जो कहलाते हैं मसीह का लेकिन प्रदर्शन करते हैं दुनिया का, जो कहलाते हैं मसीह के लेकिन बिहेवियर में दिखते हैं दुनिया के। आज पहचानने के लिए बहुत बड़ी तलाश करने की जरूरत नहीं है। किसी के भी फेसबुक मीडिया पर जाओ, उनके अकाउंट में जाओ, उनको जाकर फेसबुक मीडिया पे देखो, व्हाट्सएप पर देखो, उनको इंस्टाग्राम पर देखो, ट्विटर पे देखो, वो क्या अपलोड कर रहे, वो किसको लाइक कर रहे, वो कौन सी बातों में जीवन जी रहे। आज के डेट में ये एक्टिंग करने वाली, फंसाने वाली एक शब्द है, उसके लिए मुझे आज वो शब्द मिलने रहा। ये ढोंग से भरी हुई पीढ़ी, पाखंड से भरी हुई पीढ़ी, ये है सिदकिया जो आकर एक सच्चे नबी के गाल में मारता और कहता है, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास किधर गया। हम इतने सालों से सेवकाई कर रहे हैं, वी आर अनॉइंटेड पीपल। आपको पता है हमारे चर्च में कितने लोग आते हैं, आपको पता है हमारी सेवकाई में कितने लोग हैं, आपको पता है हमारे पास कितनी भीड़ है, और हमारे चर्च को छोड़कर, हमारे लोग को छोड़कर परमेश्वर तुमको बता रहे क्या। आज के डेट में यह सिदकिया की आत्मा की पीढ़ी जो अहंकारी है, जो घमंडी है, जो पाखंडी है, जो ढोंगी है, जो इस तरीके से आज उनके पास का जो बड़ा जमाव है, उस जमाव को लेकर वो कहते हैं कि वाह देखो हम ही सब सही लोग हैं। मुझे आपको बताना है, भीड़ में जो लोग हैं, खुदावन भीड़ के लिए नहीं आया है। गौर से सुनो, यीशु मसीह भीड़ के लिए नहीं आया है, तो यीशु मसीह गुमी हुई भेड़ के लिए आया है। वो भीड़ का चरवाहा नहीं है, तो वो भेड़ का चरवाहा है, अब उसकी भेड़ उसकी वाणी सुनती है। आज ये बातों से मुझे अंदर से, मेरे अंदर से वो लावा भटक रहा है, वो अग्नि धधक रही है मेरे अंदर से। आप कहती है कि बताओ लोगों को, उनके कान खुल जाए, जिनके कान है वे सुने वो कान है वे। क्या आज हमारे कान खुले हैं इन बातों को सुनने के लिए। यहाँ पे ये पीढ़ियां भी दिखती है, जो सिदकिया की पीढ़ी, जो झूठी सेवकाई वाले, जो राजाओं के सामने नबूवत करने वाले, राजा को शुभ वचन बताने वाले, राजा को मीठी मीठी बातें बोलकर उनको खुश करने वाले, खुशामदीन खुशामदीन खुशामदीन, ये बात करने वाली पीढ़ी है। लेकिन जब हमारे जैसा कोई सेवक जब सत्य का प्रचार करता है, जब सत्य की बात बताते हैं, जब सत्य मार्ग की बताते हैं, तब ऐसे सेवकों को कहा जाता है कि ये गलत है। अब जहां पर जिनके पास सैकड़ों लोग देखने के लिए, हजारों लोग देखने के लिए है, वहां पे बताया जाए तो देखो कितने लोग जुड़े, देखो जरा कितने लोग जुड़े। वो बीच में से प्रचार छोड़ते हैं और बीच में से कहते हैं वहां क्या चल रहा है, देखो कितना, हाँ अभी मुझे 800 लोग देख रहे, अभी मुझे 1000 लोग देख रहे। आज मुझे आपको बताना है, जहां पे हजारों लोगों की भीड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही सेवकाई, सही शिक्षा या सही सेवक है। ये बातें आपको समझना होगा अजीजों। बहुत सारी जगह पर आज भरमाने वाली बातें हो रही है, बहुत से ज्यादा पैमाने पे ऑनलाइन में आज बहुत सारे लोगों को भरमाया जा रहा है। उनकी शिक्षाओं को जांचो, केवल आमेन हालेलुया और ताली मत बजाओ, जांचो क्या यह व्यक्ति सही बता रहा है। आज जांचने वाले लोग किधर गए, कहां गए वो लोग। आज केवल हम हमारे लिए, मेरे लिए प्रॉफिट ने ये भविष्यवाणी की, मुझे बेटा होगा, मेरी बेटी की अच्छी जगह शादी होगी, मेरा बेटा अमेरिका जाएगा, हमका होगा, तमका होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, यही बातों में लगे सब लोग। आज सभी लोगों को इसी बातों में आनंद मिल रहा है। आगे चलते, बाइबल कहता है, उसने कहा
मिखाया ने थप्पड़ के बदले सिदकिया के दूसरे गाल में थप्पड़ नहीं मारी। मिखाया को थप्पड़ मारने के बाद परमेश्वर के सच्चे सेवक को एक झूठे सेवक ने थप्पड़ मारने के बाद बाइबल यहां पे कहती है, मिखाया ने उससे कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। मिखाया ने उसको जवाब, भले ही थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं दिया, लेकिन वचन से जवाब दिया, जिस दिन जब तू भागेगा, क्योंकि लोग तेरे जान के ऊपर तुलेंगे, तू कोठरी से कोठरी में जाएगा ना, तब तू जानेगा कि मैं यहोवा की ओर से हूं। आगे भी बहुत अच्छी बात है, देखो। पर इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मिखाया के नगर को हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यो कहता है, इसको बंदी गृह में डाल दो। देखो, सत्य को बंदी गृह में डाल दिया गया, सत्य गिरफ्तार हो गया, सत्य जेल में डाल दिया गया। आगे देखो, पढ़ो क्या है। राजा यो कहता है कि इसे बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिखाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान ले कि यहोवा ने मेरे द्वारा कहा ही नहीं। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। अकेला मिखाया खुलेआम बात बता रहा है। अकेला मिखाया, यहोशाफाट राजा, आहाब राजा, वो 400 नबी, वो सिदकिया उनका प्रमुख, सारे इजराइल की प्रजा, यहूदा की प्रजा, उनके सामने खुलेआम अकेला मिखाया सत्य की घोषणा बोल्डली कह रहा है, एकदम डंके की चोट पे कह रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है। वो सिदकिया को कहता है, तुझे कोठरी से कोठरी में भागना पड़ेगा, तब तुझे मेरी याद आएगी। और आहाब कहता है, इसको गिरफ्तार करो, इसको बंदी गृह में डालो और इसको दुख की रोटी और दुख का पानी पिलाओ। तब यही मिखाया कहता है, अरे हे राजा, मुझे देखने के लिए तू कुशल से आएगा ना, तब मैं जान लूंगा तू कुशल से आएगा ही नहीं, क्योंकि मिखाया ने ऑलरेडी जो भविष्यवाणी कहा था, इजराइल अनाथ होगा, इजराइल की भेड़ें तितर बितर होगी। इसका मतलब क्या था? मिखाया ने खुलेआम कह दिया था, इजराइल का राजा मारा जाएगा और यहूदा का राजा यहोशाफाट सही सलामत घर आएगा। ये आज सत्य बताने वाले लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, सत्य बताने वालों को ब्लॉक किया जाता है, सत्य बताने वालों के लिए आज लोग उनको ब्लॉक पे डाल देते। क्यों? आज भी भले ही हमें बंदी गृह में डाल दिया जाता है, लेकिन ब्लॉक किया जाता है। आज भी लोगों को हमारे बारे में गलत बात बताई जाती है। क्यों? क्योंकि सत्य के खिलाफ सारी दुनिया खड़ी है। जिस पेड़ को पत्थर मारा जाता है, उस पेड़ को अच्छे फल आते हैं, उसी को पत्थर मारा जाता है। जहां पर कॉम्प्रोमाइज मिनिस्ट्री है, जहां पे मनुष्य संतुष्टि है, जहां पे चिकनी चुपड़ी बातें हैं, लुभावने वाली बातें हैं, वहां पे एक बड़ा जमाव आपको दिखेगा। अब लोग आज न्याय करते, वो राजू ठाकुर कितने लोग देखते हैं उसको? 1000 लोग, इधर 10,000 लोग देख रहे। कितने लाइक करते? 5-50 लोग, इधर सैकड़ों लोग लाइक कर रहे। मुझे आपको बताना है, इस ऑनलाइन में मुझे एक व्यक्ति भी लाइक ना करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन सत्य का प्रचार मैं करता हूं और सत्य का प्रचार करता रहूंगा। हालेलुया। हमें किसी से लेन देन नहीं है। हम खड़े हैं आज भी और खड़े रहेंगे जहां पे सत्य के नाम की निंदा होगी, जहां सत्य को दबाया जाएगा, जहां सत्य से विहीन किया जाएगा, जहां पे सत्य के विरोधी होंगे ना, वहां पे मैं खड़ा रहूंगा और खड़ा रहता रहूंगा। बाइबल कहती है, ये मिखाया सारे इजराइल में इकलौता नबी था, इकलौता सेवक था, इकलौती यही शिक्षा थी, इकलौती यही सेवकाई थी जो सत्य के साथ चल रही थी और झूठ का विरोध कर रही थी। थप्पड़ खाने के बाद भी, दबाव में डालने के बाद भी, मरने की वहां पे आशंका थी, उसके बाद भी वो सत्य की दामन से चल रहा था। सत्य का दामन उसने छोड़ा नहीं था। बाइबल आगे कहता है, मिखा गिरफ्तार कर दिया गया, मिखा को तकलीफ में डाल दिया गया, फिर भी मिखा अपने बात पे अटल था। ये 4 लोग हमें दिखते। कितने लोग? नंबर 1 आहाब, नंबर 2 यहोशाफाट, नंबर 3 सिदकिया और नंबर 4 मिखाया। ये कौन है 4 लोग आज के डेट में? व्हाट इज द प्रॉफिटिकल मीनिंग ऑफ प्रेजेंट लाइफ? प्रॉफिटिकल बात करते हैं ना आप लोग,
सुनते हैं ना प्रॉफिटिकल प्रॉफिटिकल, लेकिन कुछ भी नहीं रहता है प्रॉफिटिकल। ये सारी केवल मनगढ़ंत बातें होती है। ये प्रॉफिटिकल मीनिंग क्या है? पहला नाम मैंने लिया आहाब। ये आहाब की आत्मा आज कलीसिया में और मसीहत में काम कर रही है, जो केवल कानों की खुजली मिटाने वाली, सत्य से कान फेरने वाली, वचनों का खुलेआम अपमान करने वाले, अपनी मनगढ़ंत बातों को ऊंचा उठाने वाली, ये आहाब की पीढ़ी है, जो हटीली पीढ़ी कहा जाएगा, जो हटीली आत्मा से चलने वाले लोग हैं, जो आज भी 50-50 लाइफ जीते, जो आशेरा मूर्ति और बाल की भी उपासना करता था, ये आहाब, और उसके साथ साथ यहोवा के नबियों की भी बात सुनता था। ये कौन है? 50-50 लाइफ जीने वाले, जो इसी मुंह से कहते हैं तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, और इसी मुंह से वो फिल्मी गाने दोहराते हुए ठुमके भी मारते हैं। यह है आहाब की आत्मा। सुनने के लिए बुरा लगेगा, लेकिन ये सत्य बात बता रहा हूं मैं। आहाब की आत्मा आज कलीसियाओं में मसीह लोगों में काम कर रही है। आहाब को मर के हजारों साल हो गए, लेकिन आहाब को चलाने वाली हटीली पीढ़ी की आत्मा आज भी कलीसियाओं में है। नंबर 2, यहोशाफाट। ये कौन सी आत्मा है? बहाव के साथ बहने वाली, भीड़ के पीछे जाने वाली। उनको पता है ये झूठ है, उनको पता है ये पाखंड है, उनको पता है कि ये ढोंग है, फिर भी अपने राजपाट के लिए, अपने नाम के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, पब्लिक फेवर के लिए, ये पीपल ओरिएंटेड पीपल कहा जाता है जिनको, पीपल ओरिएंटेड, पब्लिक फेवर के लिए ये झूठ का साथ देते। यशायाह नबी कहता है धिक्कार है उन लोगों पर जो अंधेरे को प्रकाश कहते हैं, जो झूठ को सच कहते हैं, जो बुराई को सच्चाई कहते हैं। धिक्कार है उन लोगों पर। यह है यहोशाफाट की पीढ़ी। आज यहोशाफाट मर के जमाना हो गया, लेकिन यहोशाफाट की आत्मा आज भी मसीहत में काम कर रही है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे जो भरमाएंगे, जो भरमाने वाली शिक्षा देंगे। अंतिम समय में यह है यहोशाफाट की आत्मा के लोग, जो बहाव के साथ बहने वाले, जो पापा मिनिस्ट्री के पीछे जाने वाले, जो भीड़ के पीछे जाने वाले, जो खुद को अभिषिक्त भी कहलाते हैं, लेकिन झूठी बातों के पीछे चलने वाले। यहोशाफाट की आत्मा आज भी काम कर रही। आगे चलते, सिदकिय्याह की आत्मा। ये सिदकिय्याह की आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? अहंकारी, झूठी शिक्षा, लोहे का सिंह बनाने वाला, अपने मनगढ़ंत सिद्धांत, किसी ने कमेंट भेजा है मेरे बारे में प्रोफेसी करें। हम प्रोफेसी करें इसलिए इस पेज पे नहीं है भाई। हम इस बात में लिए खड़े जो मनगढ़ंत बातों की प्रोफेसी आप जैसे लोगों को खुश करने के लिए प्रोफेसी करते, उनकी सेवकाई नहीं है। यहाँ पे दुआ की जाएगी, और अगर प्रभु की ओर से सच में, जैसे मिखाया नबी को सच में प्रभु की ओर से था, जो लोगों के विपरीत आया था, वो बात है तो जरूर हम आपके लिए बताएंगे। आई एम नॉट अ प्रॉफिट। मैं एक ही भविष्यवक्ता की सेवकाई नहीं करता हूं। आज मैं यहाँ पे शिक्षक बोल पर खड़ा हूं। अब आपको भविष्यवाणी एक ही बाइबल में दी गई है, यिर्मयाह 29:11, जाकर पढ़ो। यिर्मयाह 29:11 खुदावन कहता है कि तुम्हारे लिए उसके मन में अच्छे संकल्प है, जो भविष्य की अच्छी आशा देगी। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोग भरमाए गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसी बातों में फंसे हुए। मुझे आपको बताना है, सावधान हो जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं, मत्ती 24:4 में यीशु मसीह कहता है सावधान हो जाओ। ये सिदकिय्याह जैसे अहंकारी, झूठी सेवकाई, झूठी शिक्षा और झूठी सेवा करने वाले सेवक सेविका, यह है सिदकिय्याह के स्पिरिट के लोग। लेकिन इन लोगों में एक कोई ना कोई मिखाया होगा, आप उसको फॉलो करो, आप उसको फॉलो करो, चाहे उसको फॉलोअर कम रहेंगे। सारे इजराइल में मिखाया को फॉलो करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन बाइबल यहां पे कहती है मिखाया एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उस दूत के दबाव में आया नहीं, जो राजाओं से डरा नहीं, ना यहोशाफाट से डरा,
ना वो यहू से डरा। सिदकिया की थप्पड़ खाने के बाद भी उसने अपना जो स्टेटमेंट था बदला नहीं। यह सत्य सेवकाई जो मनुष्य को खुश नहीं करती, जो खुदावन को खुश करती। उसको बंदी गृह में, जेल में डाला गया, उसको दुख की रोटी और दुख का पानी दिया गया, तो भी वो अपने खुदा की ओर से आया हुआ मार्गदर्शन उस पे अटल था। सत्य को बाहर आने के लिए टाइम लगता है। सत्य का एक समय होता है, सत्य की एक जगह होती है। सत्य जैसे यीशु मसीह का सत्य कब्र तोड़कर बाहर आया, वैसे सत्य बाहर आएगा। कितने जो सत्य की चाहत रखते हैं, आज की डेट में झूठ की चाहत रखने वाले, दुनिया की चकाचौंध बातों में रहने वाले, नॉन बिब्लिकल बातों में, सांसारिक बातों में जीवन जीने वाली बड़ी संख्या है, लेकिन सत्य के पीछे चलने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, क्योंकि सत्य दबाया गया है। रोमियो 1:18 कहता है, पौलुस कहती है, बहुत सारे लोगों ने सत्य को दबाया है और अपने आप को उजागर किया है। हम पर डिपेंड करो। आज बहुत बड़ी भीड़ कलीसिया में आ रही है, लेकिन मैं बताऊं वो भीड़ कौन है? आपको सुनने के लिए खराब लगेगा। ये अपाहिज विश्वासियों की भीड़ है, जो तेल, पानी और पास्टर की बैसाखियों पे खड़ी है। उन अपाहिजों की भीड़ में मत रहो। जब बारतोमाई खड़ा हुआ, अंधा था, लेकिन यीशु के पास आया। 38 साल का वो बीमार यीशु की वाणी सुनकर अपनी खटिया को उठाकर अपने घर को चला गया। आज ऐसी बड़ी भीड़ में ना लोग तेल, पानी और पास्टर, प्रॉफेट, अपोस्टल, इवांजलिस्ट, टीचर, प्रॉफेटस, इन बैसाखियों पर चल रहे। लेकिन हमें विश्वास की नींव पर अपने बलबूते पे चलना होगा, क्योंकि पौलुस कहता है, हम आंखों से दिखता है वैसे नहीं, तो हम विश्वास से दिखता है वैसे चलते हैं। ये भीड़ में मुझे आनंद नहीं होता है, मुझे उल्टा उनको देखकर बहुत ही दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि वो भीड़ जो है ना, वो भीड़ तेल, पानी, भविष्यवाणी और सेवक, उनकी बैसाखियों पे लंगड़ते लंगड़ते आ रही है। लेकिन धन्य वो भीड़ जो भला छोटा सा झूठ होगा, लेकिन विश्वास के द्वारा अपने बलबूते पर परमेश्वर के पीछे चलती है ना, मुझे फक्र है उस भीड़ पर, उनको मैं 100 बार सलूट करूंगा। समझ लो इन बातों को। आपको बैसाखियों के पीछे, बैसाखियों के सहारे पे चर्च जाना है या अपने विश्वास पे परमेश्वर के पीछे जाना है? आज बहुत चर्च फेवर के लोग हैं, पास्टर फेवर के लोग हैं, लेकिन वर्ड फेवर एंड गॉड फेवर के लोग बहुत कम है, बहुत कम है। ये सुनने के लिए बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन सुनना पड़ेगा। बाइबल कहता है, मिखाया को गिरफ्तार कर दिया गया, मिखाया को दुख की रोटी मिली, दुख का पानी मिला, लेकिन मिखाया वो सहन किया क्योंकि वो सत्य के फेवर में था। और इस आगे जब हम देखेंगे, आहाब की मृत्यु हो गई। आहाब की मृत्यु भी ऐसी हुई ना मुझे हंसी आती उस मृत्यु पर। जाते वक्त देखो, आज बहुत अच्छी बात मुझे हमारे पास्टर ने जी बताई मेरे आज के इस वचन के लिए। 28 वचन कहता है, तब इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशाफात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इजराइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैं तो भेष बदल कर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहे। आहाब ने यह बात क्यों कही, मैं भेष बदल कर जाऊंगा? यह है आहाब की आत्मा के लोग, जो भेष बदल कर आज मसीहत में खड़े, जिनका भेष अलग है और अंदर अलग है। उसको भेष बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आहाब को पता था 400 नबियों ने उसके लिए कल्याण की भविष्यवाणी की, लेकिन एक नबी है जिसका नाम है मिखाया, उसने उसके लिए मनुष्य भविष्यवाणी की है, क्योंकि वो मर जाएगा। कहीं ना कहीं वो जानता था, आहाब जानता था कि मैं मरूंगा। वो कहीं ना कहीं जानता था मिखाया की बातों में सच्चाई है, इसलिए उसने अपना भेष बदला, राजा का भेष बदलकर वो साधारण भेष में गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान रहा था ये मिखाया सच्चा है। उसने ये भेष क्यों किया? क्योंकि उसको पता था ये 400 लोग मेरी खुशामदीद कर रहे, मेरे सामने चिकनी चुपड़ी लुभावनी बातों के द्वारा मुझे खुश कर रहे। खुश करने वाली बात कही गई, एक है जिसने मेरी मौत की भविष्यवाणी की।
मेरे मौत से बचने के लिए मुझे भेष बदलना होगा। ये राजा होने के बावजूद भेष बदल रहा है। आज बहुत सारे लोग जो है वो दिखते नहीं है और जो नहीं है वो दिखाते हैं। और बाइबल कहती है इस्राएल के राजा ने भेष बदला और दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों की आज्ञा की, छोटे छोटे से लड़ो ना लड़ो और बड़ों से केवल इस्राएल के राजा से लड़ो, सबको छोड़ो, केवल आहाब के पीछे ही लगो। इस्राएल का इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशाफात को देखा तब कहा इस्राएल का राजा वही है, अब वे उसी के लड़ने के लिए मुड़े। इस पर यहोशाफात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की, परमेश्वर ने उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। जो सेना यहोशाफात के पीछे थी, परमेश्वर ने उनको प्रेरित किया, उसकी ओर से मुड़कर वो आहाब की ओर मुड़ गए। यह देखकर कि वो इस्राएल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने यूं ही तीर चलाया। गौर से सुने, किसी ने टाइम पास में तीर चलाया, टाइम पास में। गौर से सुने बात, मैं बहुत हंसी कर यहाँ पे एंजॉय करता हूँ। तब किसी ने यूं ही तीर चलाया, वो इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच में छिदकर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेरकर मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होने पर वो मर गया। 400 नबियों ने इस्राएल के राजा के लिए क्या कहा? तू युद्ध में जीत हासिल करेगा, तू सही सलामत आएगा, राजा चिरायु हो, राजा की जय जयकार हो। लेकिन एक ही नबी मिकाया जो सत्य आत्मा से सेवकाई करने वाला कहा था इजराइल अनाथ होगा, इजराइल तितर बितर होगा। जो भविष्यवाणी यहाँ पे फुलफिल हो गई, सच्ची हो गई। यहाँ पे इजराइल का राजा आहाब कैसे मरा? टाइम पास में छोड़ा हुआ तीर। वो टाइम पास में छोड़ा हुआ तीर आके उसने झिलम पहनने के बाद भी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद भी, वो अंगरखा पहनने के बाद भी, वो शस्त्र जो आएगा उससे बचने वाला वो चोला पहनने के बाद भी वो तीर आकर लग गया और इस्राएल का राजा आहाब मर गया। क्यों मरा पता है आपको? इलिया नबी ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। यही आहाब राजा ने नाबोत इजरायली बोल के था, जिसकी दाग की बारी को उसकी पत्नी आहाब की पत्नी इजबेल ने छीन लिया था और नाबोत को वो बेगुनाह था लेकिन उसको गुनहगार बनाकर उसको मार दिया, उसका लहू बहाया। तब इलिया ने भविष्यवाणी की थी कि जहां पे नाबोत का खून कुत्तों ने चाटा ना, वहीं पर हे आहाब तेरा खून भी कुत्ते चाटेंगे। ये ऐसे ही नबी है किधर आज के नबी केवल बिटी बिटी बातें बोलने वाले, चिकनी चिपड़ी बातें बोलने वाले, अच्छी अच्छी बातें बोलने वाले, सच्चाई की राह बताने वाले नहीं है, पश्चाताप का संदेश देने वाले नहीं है, पवित्रता का संदेश देने वाले नहीं है, धर्म का संदेश देने वाले नहीं है, राइचियसनेस का प्रीचिंग करने वाले नहीं है। आज के डेट में केवल प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग, प्रोफेसी और लग्जरियस लाइफ, ग्रेस, इसके बारे में प्रचार हो रहा है। लेकिन पहली कलीसिया का प्रचार क्या था? पहली कलीसिया का प्रचार रिपेंटेंस, साल्वेशन एंड जजमेंट, पश्चाताप, उद्धार और न्याय, इस बात के ऊपर पहली कलीसिया प्रचार करती थी। कहां गए वो प्रचार? कहां गए वो प्रचारक? कहां गए वो अपोस्टल्स? आज के अपोस्टल्स शान और शौकत में रहने की बात कहते हैं। आज के अपोस्टल अपने लिए बड़े बड़े जेट खरीदो, आप जेट में घूमेंगे, चॉपर में घूमेंगे, आलिशान कारों में घूमेंगे। आज के अपोस्टल ये बात बता रहे। लेकिन उस जमाने के अपोस्टल जिन्होंने पॉवर्टी, प्रिजन एंड परसिक्यूशन, ट्रिपल पी के साथ शादी की थी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, प्रिजन मीन्स जेल और परसिक्यूशन मतलब सताव। इन बातों से उन्होंने शादी की थी। लेकिन आज के डेट में ये कहा है, मेरे अंदर से वो लावा फूट रहा है। आज की जब मसीहत के हालात में देख रहा हूं, आज की जो ठाट बाट, ये जब मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं बहुत दर्द हो रहा है। मिकाया दुख की रोटी, दुख का पानी खाकर जेल में गिरफ्तार था सत्य की वजह से। लेकिन वो 400 याजक जिन्होंने राजाओं को खुश किया था वो लग्जरियस लाइफ में थे। आज के डेट में भी वही हो रहा है। बाइबल कहता है 19 अध्याय में यहोशाफात को नबी की फटकार,
देखो क्या हुआ। यहूदा का राजा यहोशाफात यरूशलेम में अपने भवन में कुशल से लौट आया। यह भविष्यवाणी जो मिखा ने कहा ना, यहोशाफात तू कुशल से आएगा लेकिन इजराइल अनाथ होगा, अहाब मारा जाएगा, यह सच हुआ। तब हनानी नाम का दर्शी का पुत्र यहू यहोशाफात राजा से भेंट करने को निकला और उसने उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? यह सवाल आपके और मेरे लिए। क्या ये दुष्ट लोगों की सेवकाई, दुष्ट लोगों की शिक्षा, यहोवा के बैरी जो सेवक और सेविका, क्या उनकी सहायता या उनकी सेवकाई में जाना चाहिए? क्या उनका अनुकरण करना चाहिए? उनको फॉलो करना चाहिए? यह आज हमारे लिए सवाल है। देखो, इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। यहोशाफात जिसके पास बैरखा था, अगर बैरखा जिसके पास था उसके ऊपर क्रोध भड़का है। तूने तो देश में से आशेरा को नष्ट किया और अपने मन को में परमेश्वर की खोज को लगाया है। आज राजाओं को करेक्शन करने वाले लोग कहाँ है? सही शिक्षा देने वाले लोग कहाँ है? यहू के जैसा, मिखा के जैसे सत्य की खोज करने वाले, सत्य का प्रचार करने वाले, ये आत्मा के लोग बहुत कम है। लेकिन आहाब के जैसे हटीले 50-50 लाइफ जीने वाले, जो बॉलीवुड की बातों में भी रहते हैं और परमेश्वर की बातों में भी रहते हैं, आहाब की आत्मा, जो फिल्मी गानों पे ठुमके मारते हैं, आराधना में भी नृत्य करते हैं, यह आहाब की आत्मा आज कलीसिया में है। नंबर 2, यहोशाफात, बहाव के साथ बहने वाली आत्मा, जो एक साइड से नॉन बिब्लिकल बातों का तिरस्कार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो नॉन बिब्लिकल बातों के लोगों के बहाव में आहाब के साथ यहोशाफात गया। वो बचा क्यों पता है? क्योंकि उसने उसके राज्य में आशेरा मूर्ति और बाल के भवन को तोड़ दिया था, इसलिए वो बच गया। और उसका दूसरा कारण, मिखाया ने जो भविष्यवाणी की, उसका कोई दूसरा कारण। तीसरी भीड़ या तीसरी आत्मा, सिदकिया और उसके 400 नबी, जिन्होंने झूठी भविष्यवाणी, झूठी सेवकाई, मनुष्य संतुष्टि की। आज ये भी बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। पंडाल लगा लगा के चल रहा है, बड़े मंडप लगा लगा के चल रहा है। अब मैं बताया थोड़ी देर पहले, ये ऐसी भीड़, मैं इस भीड़ से इंप्रेस नहीं होता हूं, क्योंकि ये भीड़ 4 प्रकार की बैसाखी लेकर आती है। तेल, पानी, पास्टर और मन लुभावने वाली शिक्षा, चिकनी चिपड़ी बातें, हमें अच्छी लगने वाली बातें, कानों को मीठी बनी करने वाली बातें, ऐसी बैसाखियां लेके बड़े बड़े पंडाल में हजारों की भीड़ आती है। ऐसी भीड़ से मैं इंप्रेस नहीं होता हूं। लेकिन जहां पे छोटा झूठ हो, लेकिन जो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, जो पवित्रता की दौड़ दौड़ते हैं, जो खुदा की अगुवाई में चलते हैं, जो वचन से प्रेम करते हैं, नुकसान होने के बाद भी जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, वो छोटा झूठ के बारे में यीशु क्या कहता है? ए छोटे झूठ, डर मत, स्वर्ग की सारी बातें तेरे पास है। हालेलुया। और ये मिखाया के झुंड है, ये यहू का झुंड है जो सत्य की प्रतीति करता है। ये मैसेज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों इसको फैलाओ, ताकि लोगों के आत्मिक आंख खुल जाए, कान खुल जाए और वो सही दिशा में चले। परमेश्वर ने आज मुझसे जो बातें की, वो बातें मैंने आपके सामने रखी है। जो चुनाव आपका है, जो लेना है आप ले सकते हो। शायद कुछ बातें बहुत ही कड़वी होगी, लेकिन ये कड़वी बात आत्मिक जीवन को, जो बीमारी लगी हुई है, शायद आत्मिक डायबिटिक हुआ होगा मीठा मीठा खा के, उसको सुधार सकती है, उसको बदल सकती है। आइए आज से हम एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु, ना हम आहाब की आत्मा से चलेगी जो हटेली है और जो 50-50 लाइफ जीवन जीती है, जो संसार में भी है और मसीह में भी है, जो संसारी बातों के पीछे भी जाती है और मसीह के पीछे भी जाती है। हम यहोशाफात की आत्मा में भी नहीं चलेंगे जो बहाव के साथ बहती है। हम सिदकिया की आत्मा में भी नहीं चलेंगी जो मनुष्य संतुष्टि करती है। हम केवल मिखाया या यहू की आत्मा में चलती है जो सत्य के पीछे चलती है। आइए हम उसके पीछे चलेंगे। आइए हम उस वचन के पीछे चलेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। अपने आप को समर्पित कर दें।
इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, खुदा के नाम को ऊंचा उठाओ। आने वाले सेशन में मैं फॉल्स प्रॉफिटस, जो यहेजकेल के 13 अध्याय में हम आगे आएंगे, 16 वचन से आगे, जहां पे फॉल्स प्रॉफिटस मतलब फीमेल भविष्यवक्ता, स्त्री भविष्यवक्ता, जिन्होंने आज की जगत में भी जो खलबली मचाई है, उस जगत में भी खलबली मची हुई थी, उसके बारे में आने वाले सेशन में बात करेंगे। पढ़ो इस अध्याय को, अच्छी तरीके से स्टडी करो, ताकि खुदावन आपसे भी बात करे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस वचन को समझकर उसके पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन में अगुवाई करे, ताकि यहोवा बाप का राज आपके जीवन में बढ़ता रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।